यस सर। ठीक है, ए प्लस में आपको कोई कंफ्यूजन है? नो सर। लास्ट चैप्टर रह गया वो असेंबलिंग डिसेंबलिंग का, वो हम कर लेंगे जब आप लैब में आओगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मॉड्यूल 1 का यस सर। नंबर 2 है। और आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर ऑब्जेक्टिव है हमारा एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस वर्जन एंड फीचर्स, कॉन्फ़िगर डॉस, नेविगेट डॉस, यूज डॉस फाइल मैनेजमेंट एंड फॉर्मेटिंग कमांड्स। ये सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा पहले आपको एक जानकारी मिल जाए, आप उसको समझिए। सबसे पहले तो मुझे आप एक क्वेश्चन बताइए कि क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आपके पास, सॉरी, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर हम जो एक्स्ट्रा लाइक प्रिंटर है और सीपीयू है, इन सबको हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम जितने भी एप्लीकेशंस रन करते हैं उनको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काउंट करते हैं। राइट, राइट, बिल्कुल सही है। देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर में थोड़ा सा आप इसमें और समझ लें। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस दैट वी कैन टच, जिसको हम टच कर सकते हैं। जितना भी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर में डिवाइसेस लगी होती हैं, उन सभी सेट को हम कहते हैं हार्डवेयर। यानी डिवाइसेस का जो सेट है, जो कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स लगे हैं, उन सब के सेट को हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो एक सिंपल डेफिनेशन में आप इसको बोल सकते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए सेट ऑफ डिवाइस। राइट। यस सर। सेकंड आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, एंड प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज ए यस सेट सर। ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में ये तीन पार्ट होते हैं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन तैयार होंगी, आप इंस्ट्रक्शन डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनेगा, फिर उसके बाद आपका एक सॉफ्टवेयर तैयार होगा। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, जैसे भी आपको फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। इसमें इट मीन इंस्ट्रक्शंस। जब इंस्ट्रक्शंस के साथ में आप कोडिंग करते हैं, तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं। जब छोटे छोटे प्रोग्राम बनते हैं, तो वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है। लाइक ए व्हाट्सअप, जैसे आप व्हाट्सअप के बारे में जानते हैं कि व्हाट्सअप एप्लीकेशन जो है, उसके अंदर एक कॉलिंग का फंक्शन है, एक वीडियो कॉलिंग का फंक्शन है, एक चैटिंग का फंक्शन है, एक स्टेटस का फंक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो अलग अलग फंक्शन जो है, वो एक प्रोग्राम है। उन सभी प्रोग्राम को कैसे बनाया गया है? एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइप्स की कोडिंग की गई है, इंस्ट्रक्शन की दी गई है, ताकि एक प्रोग्राम को रेडी किया जाए। और उस प्रोग्राम को जब बहुत सारे प्रोग्राम बनाने के बाद आपस में जोड़ा, तो वो एक कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बना, जिसको हमने व्हाट्सअप का नाम दे दिया। राइट। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपके टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में नंबर 1 आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये सर जो डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं जितने भी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को चला रहे हैं, हार्डवेयर को जो रन कर रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, राइट। वो यस आपके क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। और जो एप्लीकेशंस होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए रहते हैं, लाइक आपका गूगल क्रोम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, इसके अलावा कोई भी कॉरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, ये सब हमारे एप्लीकेशन में आएंगे, क्योंकि ये एक किसी एक आ रहा होना है, ये किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे हार्डवेयर को चला रहा है, हार्डवेयर को चला रहा है, लाइक ए ऑपरेटिंग बायोस। सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट यस टाइप सर। के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये जो बुक है हमारा कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। ऑपरेटिंग यस सर। सिस्टम क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा डेफिनेशन है, ऑल कंप्यूटर नीड बेसिक सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम हार्डवेयर एंड सिस्टम पेरिफेरल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस है यूजर का, एप्लीकेशन का, प्रोग्राम का एंड हार्डवेयर का, और जितनी भी सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसेस होती है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कितने टाइप ऑपरेटिंग। के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लो, चैप्टर नंबर 1 डाल के ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम का छोटा सा डेफिनेशन आप लिख लो। ठीक है, मैं 2 मिनट। यस सर। ओके सर। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है क्लाइंट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क ओएस में का मतलब होता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारी कंपनी में दो तरह के कंप्यूटर्स पे काम होता है, एक होता है सर्वर कंप्यूटर और एक होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है ना, पीसी और डेस्कटॉप। अब जो सर्वर कंप्यूटर होता है इनका जो काम होता है वो क्या होता है, सर्विसेज को डिलीवर करना। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर टू डिलीवर सर्विसेज। किस तरह की सर्विसेज देना, जैसे लाइक आपका डोमेन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक डोमेन। इसके अलावा आपका डब्ल्यूसूस की सर्विसेज, सॉफ्टवेयर अपडेशन सर्विसेज होती हैं, या इसके अलावा वेब सर्विसेज होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं हमारे सर्वर पे या क्लाउड पर जब हम काम करते हैं तो क्लाउड बेस्ड भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो कंपनीज जो है या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपने एम्प्लॉयज को या अपने क्लाइंट को कोई भी सर्विसेज अगर डिलीवर कर रही है तो वो सर्वर साइड से डिलीवर करती है, और सर्वर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है वो आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होंगे, जिनको हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इट कैन एक्ट एज ए सर्वर। ठीक है, और क्लाइंट डेस्कटॉप ओएस इट कैन एक्ट एज ए क्लाइंट। और जो क्लाइंट मशीनें होती हैं वो क्या करती हैं, सर्विसेज को एक्सेस करती हैं। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, टू एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम सर्वर। तो क्लाइंट पर या पीसी पर, डेस्कटॉप पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लाइक विंडो 7, विंडो 10। ये सब जो होते हैं हमारे क्लाइंट ओएस है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि एग्जांपल में विंडो सर्वर 2012, 2016, 29, विंडो सर्वर 28, यस सर। विंडो सर्वर 23, विंडो सर्वर 2000, यूनिक्स, लाइनिक्स, नेटवेयर, ये सभी हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। इट कैन एट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कैन एक्ट एज ए क्लाइंट। विंडो 10 और 11, विंडो 7, विस्टा, एक्सपी 2000 प्रोफेशनल, विंडोज 95, विंडोज 98, एमएस डॉस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्लाइंट ओएस होते हैं जो हम लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट मशीनों में इंस्टॉल कर सकते हैं, डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो भी इंडिविजुअल यूजर है कोई भी इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। डन। यस सर। ठीक है, उसके बाद
इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, डॉस के बारे में। ठीक है, अब इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम जी के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे विंडो 7 और विंडो 10 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लेटेस्ट है, और डॉस की कमांड्स पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि डॉस पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट क्या है कि आजकल अगर आप सर्वर में काम कर रहे हैं तो सर्वर में शेल स्क्रिप्टिंग्स होती है, सर्वर के अंदर आपका पावर शेल होती है, सर्वर के अंदर कुछ जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो डॉस में लिखी जा सकती है या आपका पावर शेल में लिखी जा सकती है। अगर आपको डॉस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वहां सर्वर साइड पर आप शेल स्क्रिप्टिंग पे काम नहीं कर सकते। और मोस्टली जो है लोग आजकल जो है शेल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं, पावर शेल पे काम कर रहे हैं। कोई भी सर्विसेज अगर वो डिलीवर कर रहे हैं क्लाइंट साइड पर तो पावर शेल से मैनेज करते हैं। अब पावर शेल को समझने के लिए डॉस को समझना जरूरी होता है, तो डॉस की कुछ बेसिक कमांड्स हमें जाननी जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे डॉस के बारे में बहुत डीपली जानना है, बेसिक बेसिक कमांड जैसे फाइल का क्रिएट करना, फाइल बनाना, फाइल को डिलीट करना, और डॉस के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देख लो, इसको लिख लो आप। ठीक है, जी सर। जल्दी जल्दी लिखो आप। अब इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे डॉस के बारे में, थोड़ा सा डॉस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, डॉस क्या होता है, डॉस का डेफिनेशन यहाँ लिखा है। डॉस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस होती है इसके अंदर। दूसरा टैक्स बेस्ड इंटरफेस होता है, यूज फॉर फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आप डॉस को देखना चाहते हैं तो डॉस या विंडोज के साथ अगर आप आर प्लेस करते हैं तो यहाँ सीएमडी लिखते हैं तो ये डॉस एप्लीकेशन हमारा खुल जाता है। ठीक है, पहले डॉस अपने आप में एक पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, बट आजकल ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा, ये विंडोज के साथ में एक एप्लीकेशन के रूप में अटैच होकर के आ गया, जिसको खोलने के लिए हम विंडोज के साथ आर प्रेस करते हैं और सीएमडी टाइप करते हैं तो आपके सामने डॉस खुल के आ जाएगा। ये पूरा टैक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, लेकिन आजकल ये एक एप्लीकेशन के रूप में यूज होता है। हम यहाँ पर कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी काम करेंगे उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, जैसे स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLS कमांड देंगे, डेटा देखना है तो DIR कमांड देंगे। ठीक है, इसी तरह से किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो CD कमांड देंगे। तो हम ये सारी कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जी सर। यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखो डॉस, और डॉस का डेफिनेशन लिख लो। मैं आपको बोल देता हूँ डॉस की डेफिनेशन, लिख लो। डॉस इज ए, इट इज ए ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस हटा दो, वॉज कर दो, वॉज, इट वॉज old operating system of Microsoft, but nowadays it is a application that is include include with all Windows application, all Windows operating system। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज के, सभी के साथ में इंक्लूड रहता है। ठीक है, आजकल ये एक एप्लीकेशन है दैट इज इंक्लूडेड विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंक्लूड होता है। इट इज ए टैक्स बेस्ड एंड कमांड बेस्ड OS। We can use any object of computer by using command। हम कमांड के द्वारा यूज करेंगे इसको। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया, आपने लिख लिया। यस सर। हाँ,
अब आप यहाँ पीपीटी से देख लो, फीचर ऑफ डॉस, कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस होता है, टैग स्पेस होता है, यूज फॉर फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, बस इतना ही लिखना ऊपर वाला, यूटिलिटी प्रोग्राम छोड़ दो आप, वो मैं आपको कमांड्स बताऊंगा आगे। ठीक है। ठीक है, इतना लिख लो आप। आगे लिखें नेविगेटिंग द डॉस। डॉस को कैसे नेविगेट करते हैं? तो डॉस को ओपन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? विंडोज की प्लस आर लगाना है, आपका रन ऑप्शन खुल जाएगा, और रन में आपको जाकर के टाइप करना है cmd। जैसे आप cmd टाइप करते हैं तो आपके सामने एक डॉस एप्लीकेशन खुल के आता है लाइक दिस। जैसे मैं विंडोज के साथ यहाँ पे लिखा cmd, ये खुल गया। अब नेविगेटिंग द डॉस में क्या होता है कि जो फाइल स्ट्रक्चर है आपका, कि जब भी आप डॉस खोलते हैं तो सबसे पहले डॉस खुलते ही आपके सामने क्या स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आता है और कौन सी ड्राइव खुलती है, ये सब चीजें हैं। अब इसमें जो आपकी पीपीटी है, पीपीटी के अंदर डिफाइन किया गया है कि सी ड्राइव, सी के अंदर यूजर, विंडोज, टैम्प, सिस्टम, सिस्टम 32, ये क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं अपनी लाइन, आप अपने लैपटॉप के अंदर या आप अपने मशीन के अंदर विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव के अंदर ही डालते हैं। मोस्टली सभी लोग सी ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। तो सी ड्राइव का एक फाइल स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है कि जब भी आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में आपके 3 फोल्डर बन के आएंगे कंपलसरी। कौन कौन से 3 फोल्डर कंपलसरी होते हैं? एक तो यूजर नाम का फोल्डर बनेगा, ये वाला, एक विंडोज नाम का फोल्डर बनेगा, एक प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनेगा। ठीक है, अब विंडोज के अंदर कुछ फोल्डर बनते हैं, बहुत सारे फोल्डर, जिसमें से आपका सिस्टम और सिस्टम 32 नाम के फोल्डर बनते हैं। ठीक है, तो जब हम भी डॉस खोलते हैं ना, डॉस को ओपन करते हैं, तो डायरेक्टली यस। डायरेक्टली अगर आप यहां देखते हैं तो डॉस आपका सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, और एक ये यूजर का नाम है इब्रा, यूजर नेम इब्रा है। इब्रा क्या है? एक यूजर नेम है। तो डायरेक्टली हम किसी एक यूजर की प्रोफाइल में काम करने के लिए पहुंचते हैं। मतलब आप जिस यूजर से भी कंप्यूटर चला रहे हो या कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है, जैसे मैंने इब्रा नाम के यूजर से कंप्यूटर को लॉग इन किया, तो जब इब्रा नाम के यूजर से लॉग इन किया तो, और उसके बाद में जब यहाँ पे सीएमडी लिखता हूं, तो डायरेक्टली डॉस जो है उसी यूजर की प्रोफाइल में मुझे लेके जाएगा और उसी यूजर की प्रोफाइल में मुझे काम कराएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्या करते हैं कि आपका ये लैपटॉप है, अब लैपटॉप में आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो सबसे पहले आपका डेस्कटॉप खुल के आता है। तो ये डेस्कटॉप है किसका? ये डेस्कटॉप उसी यूजर का है जिस यूजर से आपने लॉग इन किया है। ऐसे मल्टीपल टाइप के यूजर हमारे कंप्यूटर में होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यस। सी ड्राइव के अंदर जो है यूजर नाम के फोल्डर के अंदर ऐसे बहुत सारे यूजर हैं, जैसे डिफॉल्ट यूजर भी है, पब्लिक भी है, इब्रा भी है। तो हम डायरेक्टली कहाँ काम कर रहे हैं? इब्रा वाले फोल्डर में, यहाँ इस पोर्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, इस फोल्डर पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं किसी दूसरे यूजर से लॉग इन करूंगा तो उस यूजर की प्रोफाइल में काम होगा। ठीक है, इसी तरह जितने भी यूजर अपने अपने लेवल पर जब लॉग इन करेंगे कंप्यूटर को और वो डॉस को खोलेंगे, तो वो डायरेक्टली अपने ही फोल्डर के अंदर काम करते हैं। तो ये जो फोल्डर होता है इब्रा नाम का, ये यूजर की प्रोफाइल है। यानी यूजर का अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर अपना अलग होगा, डाउनलोड फोल्डर अपना अलग होगा, कॉन्टैक्ट फोल्डर अलग होंगे, और म्यूजिक फोल्डर अलग होगा। इसी तरह से डेस्कटॉप का फोल्डर भी अलग होगा। ठीक है, तो ये सब हर एक यूजर के अपने अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये सभी यूजर का एक ही फोल्डर रहेगा, कि कोई भी यूजर डाउनलोड करेगा इंटरनेट से, कुछ भी डाउनलोड करेगा तो सबका कॉमन फोल्डर है डाउनलोड वाला। नहीं, सभी यूजर के अपने अलग अलग डाउनलोड फोल्डर रहेंगे। तो हम डायरेक्टली जब भी डॉस से लॉगिन करते हैं तो इस पोर्शन पे आके काम करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब भी मैंने डॉस खोला तो डायरेक्टली वो सी के अंदर यूजर वाले फोल्डर में और इब्रा वाले फोल्डर में गया। ठीक, अब ऊपर सबसे ऊपर एक टाइटल आ रहा है, सिलेक्ट सी ड्राइव, विंडोज, सिस्टम 32, cmd.exe। cmd.exe क्या है? ये आपका डॉस का एक एप्लीकेशन फाइल नेम है। जब भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉस के यहाँ पर जाके cmd, तो इस लोकेशन पे जाके हिट होता है, जो मेरा टाइटल होता है। अगर आप इसको ग्राफिकली खोलना चाहते हैं तो ग्राफिकली, या पाथ से डायरेक्ट उसी पाथ पे जाके लॉगिन करना चाहते हैं डॉस को, तो आप दिस पीसी पे जाइए। दिस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव, सी ड्राइव में जाने के बाद आप विंडोज वाला फोल्डर लगाएंगे। विंडोज के अंदर आपको सिस्टम 32 वाला फोल्डर मिलेगा।
System32 के अंदर cmd.exe के नाम से एक एप्लीकेशन फाइल मिलेगी। ये रहा सबसे नीचे। तो आप यहां से भी खोल सकते हैं, यहां से भी वही यस बात सर। है। लेकिन यहां से खोलने पे ना पाथ चेंज हो गया, देखिए पाथ बदल गया ना। और अगर मैं रन से खोलता हूँ, यस सर। लिखता हूँ, तो यहाँ पर पाथ मेरा डायरेक्ट यूजर के अंदर आता है, ये देखिए। तो यहाँ डिफरेंस यस सर। थोड़ा सा, यस अगर सर। आप डायरेक्टली फाइल को उसी लोकेशन पे जाकर हिट मारेंगे तो वो अपना वही पाथ लेके आएगा जिस पाथ से आपने लॉगिन किया है। लेकिन रन में जाकर के अगर आप यस। हैं, तो वो डायरेक्टली जो है रन के अंदर वो यूजर की प्रोफाइल में जाएगा सीधा लेकर के आपको। ठीक है, यानी ये यूजर की वर्किंग डायरेक्टरीज है जहां पे यूजर अपना काम कर सकता है। तो यस नेविगेशन सर। समझ में आ रहा है यस आपको? सर। यस सर। डॉस का और डॉस का नेविगेशन समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर आप बना लो, नेविगेटिंग द यस सर। सी यूजर विंडोज टैम्प सिस्टम सिस्टम 32। टैम्प के आगे एक फोल्डर और बना देना, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम फोल्डर क्या होता है? प्रोग्राम वो फोल्डर होते हैं जब कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे के सारे प्रोग्राम फोल्डर में जाके स्टोर हो जाते हैं। ये प्रोग्राम फाइल्स होती है, ये भी प्रोग्राम फाइल्स। ये दो फोल्डर होते हैं, ये 32 बिट के लिए होता है और ये आपका 64 बिट के लिए रहता है। ठीक है, यस सर। नेविगेटिंग द डॉस, आप इसको स्ट्रक्चर को लिख लो आप पूरे। ठीक है। यस।